दोस्तों इस वक्त चीन से एक बड़ी खबर है। वो ये कि 3 साल बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। चीन ने वीजा देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही उसने नियम भी कड़े कर दिए हैं और यात्रा फीस को डबल कर दिया है। इसके लिए करीब अब 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। खैर, ये बात सुनने में जितनी अच्छी लग रही है, उससे भी बड़ी और भयानक खबर है। ऐसी खबर जिसने मोदी की टेंशन भी बढ़ा दी है। और दोस्तों, ये बात आपको भी जान लेनी चाहिए कि दबे पांव चीन ने इसी मानसरोवर के पास बड़ा खेल कर दिया है। ये एक ऐसा डेथ वारंट है जो एक तो इनविजिबल है और दूसरा भारत में बड़ी तबाही मचा सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो में इसी बात का मैं खुलासा करने वाला हूं जो जिनपिंग की सेना की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर देगा। क्योंकि दोस्तों, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भारतीय सीमा से 90 किलोमीटर दूर कैलाश मानसरोवर इलाके की हैं, जहां से 100 किलोमीटर क्षेत्र में चीनी सेना ने भयंकर सक्रियता दिखाई है। महादेव के गढ़ पर चीन ने इस बार जो कुछ खेल किया है वो सचमुच आपके भी होश उड़ा देगा। दोस्तों, चीन ऐसा कर सकता है ये आपने भी सपने में नहीं सोचा होगा। क्योंकि दोस्तों, करोड़ों हिंदू जिस मानसरोवर झील को आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं, उसके किनारे चीन ने अब महापरमाणु बमों को बिछा दिया है और हवा में मार करने वाली मिसाइलों की पूरी सिटी यहां तबाही का मंजर लाने के लिए तैयार हो चुकी है। ठीक से कहें तो चीन ने जिस न्यूक्लियर साइट का निर्माण 1 साल पहले स्टार्ट किया था वो अब तैयार हो चुका है और इसी के दम पर अब चीन भारत को लाल आंख भी दिखा रहा है। हालांकि दोस्तों, इसका इलाज भी भारत ने पहले ही तलाश लिया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि चीन की इस वार का भारत के पास क्या पलटवार है। लेकिन पहले आपको चीन की इस खतरनाक साजिश की इनसाइड स्टोरी बता देता हूं। महादेव के गढ़ पर पड़ी जिनपिंग की काली नजर, मानसरोवर में दबे पांव बना डाली न्यूक्लियर मिसाइल सिटी। सीक्रेट खबर के बाद भारत ने भी बना डाली उसे खाक करने की रणनीति। दोस्तों, भगवान शिव के पवित्र तीर्थ पर कोरोना किंग जिनपिंग की काली नजर पड़ चुकी है। दरअसल दोस्तों, भारत ने जब से 17,000 फीट की ऊंचाई पर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख के पास सड़क बनाई, तभी से चीन हिंदुस्तान के खिलाफ नेपाल को भड़काने में लग गया और वो इसमें कामयाब भी रहा। क्योंकि नेपाल में तब पीएम ओली की सरकार हुआ करती थी और उसने भारतीय इलाकों को नेपाल का हिस्सा बता करके यहां जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया और बाकायदा उसने इसके लिए कानून भी बना डाला। लेकिन उसके बाद ओली की झोली से सत्ता निकल चुकी है और फिलहाल नेपाल में भारत को सपोर्ट करने वाली ही सरकार है। लेकिन चीन साजिशों का पिटारा खोलने में पीछे नहीं है। रेड आर्मी भारतीयों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र रहे कैलाश मानसरोवर को निशाने पर ले रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने यहां पहले तीर्थयात्रियों के बहाने एक छोटा सा अस्थायी सेंटर बनाया था और फिर तिब्बतियों के घरों को बुनियादी सुविधाओं के नाम पर अपने कब्जे में ले लिया। यहां पर होटल्स और सैन्य सुविधाओं को खड़ा करके उसने सबको हैरान कर दिया। और इसके बाद दोस्तों, जिस पैटर्न पर चीन ने अपनी मिसाइलों के लिए यहां साइट्स बनाई हैं, वो 4 से 8 SAB ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर और 3 रडार कैंपों के साथ ही कुल 4 प्लेटफॉर्म्स की ओर इशारा करते हैं। चीन की मिसाइलें भारतीय सीमा से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। दोस्तों, ये मध्यम रेंज की मिसाइलें हैं। इस साइट के जरिए चीन का मकसद है कि वो आने वाले समय में इसका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि चीन मानसरोवर झील के किनारे ST-233 रडार सिस्टम लगा चुका है, जिससे मिसाइल का फायर सिस्टम काम करता है। इसके अलावा टाइप 305B, टाइप 120, टाइप 305A, YLC-20 और DWL-002 रडार सिस्टम्स भी उसने यहां पर लगा दिए हैं। यानी कि उसने पूरे के पूरे रडार सिस्टम्स को यहां पर केंद्रित कर दिया है। ये सभी टारगेट्स को ट्रैक करके उन्हें खत्म करने की मदद करते हैं। चीन ने ये सारी तैनाती भारतीय सेना के खौफ के चलते ही की है, क्योंकि 2020 में भारतीय सेना ने कैलाश रेंज में चीन को आधी रात को जम करके धोया था। चीन इन चोटियों पर कब्जे की फिराक में था, लेकिन भारत की सीक्रेट कमांडो फोर्सेज ने उनकी धज्जियां उड़ा डाली। लिहाजा चीन ने अपने अत्याधुनिक हथियारों को यहां तैनात कर दिया है, ताकि चीन की वायुसेना यहां से भारतीय सीमाओं की न केवल निगरानी रख सके, बल्कि जरूरत पड़ने पर यह मिसाइल सिटी भारत के ऊपर कहर बरपा सकती है। दोस्तों, भारतीय सेना से सीधा लोहा लेने की उसकी औकात नहीं है, लिहाजा वो साजिशों का पिटारा भी खोलने में लगा हुआ है। उसके मंसूबों की पोल खोलती हुई कुछ तस्वीरें और भी सामने आई हैं, जिसमें पता चलता है कि लिपुलेख के ट्रांजैक्शन पर उसने मिसाइल ठिकानों का निर्माण भी कर लिया है। यानी दोस्तों, एक तो वो मिसाइलें तैनात कर रहा है, तो दूसरी ओर उसकी बड़ी कोशिश है कि भारतीय सीमा को अत्याधुनिक रडार से पाट दिया जाए।
चीन लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक अपने रडार सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है, जो युद्ध के दौरान भारतीय सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। चीन न केवल यहां पर बहुत ही तगड़े रडार स्टेशंस बना रहा है, बल्कि पुराने पड़ चुके रडार स्टेशंस को भी अपग्रेड कर रहा है। ये चीनी रडार अक्साई चीन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा, नेपाल सीमा, सिक्किम में डोकलाम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास में है। इस पूरे उत्तर भारतीय इलाके से सटे इलाकों में वो हवाई किलेबंदी भी कर रहा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी पर 7 हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर चुका है। तो 2 जगहों पर उसने रूस से मिले अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि चीन आखिर इतनी घेराबंदी क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे दोस्तों जिम्मेदार है मोदी की खतरनाक रणनीति, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि चीन ने लद्दाख से सटे अपने रुगोट काउंटी, नागरी कुंशा एयरपोर्ट, उत्तराखंड सीमा पर मानसरोवर झील, सिक्किम से सटे शिंगेज एयरपोर्ट और गोरगर हवाई ठिकाने, अरुणाचल प्रदेश से सटे मैनलिंग और लहुंज में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का पूरा जखीरा तैनात कर दिया है। इन ठिकानों पर 1 दर्जन मिसाइल लॉन्चर तैनात हैं। इसके अलावा इनकी मदद के लिए रडार और जनरेटर्स भी लगा दिए गए हैं। ये चीनी मिसाइलें भारत से होने वाले किसी भी हवाई हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। खैर दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि चीन को तो मानसरोवर जाने की वजह से भारतीय हिंदुओं से बड़ा प्रॉफिट होता है, तो फिर वो ऐसी साजिशें क्यों कर रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे पहली बड़ी साजिश तो यही है कि मानसरोवर वाला इलाका बहुत ही ज्यादा रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस इलाके में चीन की न्यूक्लियर सिटी बहुत चीन के लिए कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि यहां से वो पूरे हिंदुस्तान पर रॉकेट फायर करने वाले मोड में आ सकता है। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि चीन ने यहां पर हजारों मिसाइलें छुपा के रख दी हैं, ताकि वो बहुत जल्द यहां से इनको फायर कर सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि सारी की सारी मिसाइलें अंडरग्राउंड हैं, इनके ऊपर किसी भी तरह की ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, और वो भी बहुत बड़े साइलोज की मुद्रा में ये है। साइलो दोस्तों वो होते हैं कि एक साथ बहुत सारी मिसाइलों को उनके जरिए फायर किया जा सकता है, उनको मिलाकर के एक साथ फायर किया जाता है, और चीन ऐसा ही साइलो यहां पर बना चुका है, और वो भी अंडरग्राउंड, यानी पूरी तरह से इनविजिबल है। दोस्तों खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ड्रैगन की साजिश ये है कि वो कैलाश मानसरोवर जैसे पवित्र धार्मिक स्थल की सेना के जरिए घेराबंदी कर लेना चाहता है। लिहाजा वो कैलाश पर्वत की पवित्रता को खत्म करने के मूड में है, और भगवान शिव के पर्वत की परिक्रमा में वो बाधा भी डाल सकता है। इसलिए उसने फिलहाल में फीस में भी वृद्धि कर दी है। यहाँ पर चीन सड़कों को बंद करके इस क्षेत्र पर पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित कर चुका है। दोस्तों यहाँ जाने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास से एक रास्ता खुलता है, लेकिन पूरे साल भर इसे बेहद चुनौतीपूर्ण रास्ता माना जाता है, और इसके लिए भारत सरकार ने लिपुलेख के रास्ते मानसरोवर तक एक सड़क का निर्माण करवाया है, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई, लेकिन अब ये पूरा हो चुका है। दोस्तों ये मानसरोवर इलाका चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा वो यहाँ पर घेराबंदी करने में जुटा हुआ है और अपने तमाम हथियार यहाँ पर डिप्लॉय कर चुका है। लेकिन वो जानता है कि भारत के पास इसका पूरा का पूरा तोड़ पहले से ही है। यहाँ पर भारत ने अपने राफेल जेट से लेकर के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया हुआ है, तो वहीं रूस से मिला S-400 भी यहाँ के करीब ही तैनात हो चुका है। तो वहीं दोस्तों भारत ने अपने एडवांस रडार्स भी यहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं। यहाँ पर बहुत जल्द BMD भी तैनात हो सकता है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है। तो वही दोस्तों भारत ने अग्नि 5 और ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती भी पहले ही यहां पर कर दी है, जिससे चीन आग बबूला हो चुका है। और वहीं भारत अब बॉर्डर एरियाज में टनल और सड़कों का ऐसा जाल बिछा चुका है, जिससे चीन की सांसें फूल चुकी हैं, क्योंकि भारत पलक झपकते ही यहां पर पूरी की पूरी सेना को डिप्लॉय कर सकता है। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।